नमस्कार और हैप्पी दिवाली। मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो है वेरिकोसील के पेशेंट के लिए। वेरिकोसील के पेशेंट क्योंकि बेसिकली आज तक वो अपना रूट कॉज समझ नहीं पाए। सबसे पहले वेरिकोसील होता क्यों है उसके बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ हमारी एक पेशेंट की केस हिस्ट्री भी थी, उसको भी डिस्कस करूंगा और उनकी रिपोर्ट 1 मंथ में क्या आई उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ वो बेसिकली है वेरिकोसील के रिगार्डिंग एक चीज़। बेसिकली अगर वेरिकोसील को हम समझें तो एक तरीके का सिम्टम है। वो कैसे सिम्टम है? क्योंकि अगर आपको वेरिकोसील डेवलप हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अगर हम एलोपैथिक में जाते हैं तो वो सर्जरी में क्या कहते हैं कि रिकरिंग है, कि दोबारा दोबारा होता रहेगा। उन्होंने कभी आपके रूट कॉज को नहीं पकड़ने की कोशिश करी या आपके रूट कॉज को ठीक करने की कोशिश नहीं करी। बट आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि सबसे पहले जड़ है, उसके आगे सारी चीज़ें हैं। मतलब मान के चलो एक पेड़ की एक नीचे की सारा रूट जिसकी वजह से वो पेड़ खड़ा है, उसके बाद में उसके सारे सिम्टम्स जो उसके फैले हुए हैं। तो सबसे पहले वेरिकोसील अगर हम आयुर्वेद में देखा जाए तो वो एक तरीके से सिम्टम को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वो एक बीमारी है। अगर मैं बोलूँ तो वेरिकोसील बेसिकली एक सिम्टम है किसी ना किसी बीमारी का। अब बीमारी क्या है? देखो, हम आयुर्वेद में 3 चीज़ों का हमेशा सब में ही बात करते हैं, वात, पित्त और कफ के बारे में। वात, पित्त और कफ की अलग-अलग टाइप की बॉडीज़ होती हैं, बल्कि ये तीनों चीज़ें एक बॉडी में भी मिलती है, एक पूरे शरीर में मिलती है। अगर आपका वात डिसऑर्डर है या जैसे मैं बोलूँ वात डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील एज़ अ सिम्पटम दिखाई दे जाता है। वो कैसे दिखाई दे जाता है और वेरिकोसील खराब कैसे होता है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। वेरिकोसील में बेसिकली आपको दिक्कत आती है आपके ब्लड सप्लाई में, ब्लड सर्कुलेशन में। अगर हम वेरिकोसील की बात करें या हम वात डिसऑर्डर की बात करें, तो वात का मतलब ही ये होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन। अगर शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही है तो वात डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको वेरिकोसील कभी बनेगा नहीं। अगर हम देखा जाए जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनकी कोई ना कोई एक हिस्ट्री रही होती है इंडाइजेशन की, या डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई इशू, या लीवर फंक्शनिंग के रिगार्डिंग, या उनको कोलाइटिस मिलता है, या इंटेस्टाइनल में कभी दिक्कत हुई है, या आईबीएस की दिक्कत उन्हें बनी रही है। कभी भी ये सारी चीज़ें अगर हम इंडाइजेशन से जोड़ते हैं, मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन है वो भी इंडाइजेशन का पार्ट है या डाइजेशन का पार्ट है, या आपका कोलाइटिस है वो भी डाइजेशन का पार्ट है, इन्फ्लेमेशन लूप्स है वो भी डाइजेशन का पार्ट है, अगर लीवर की फंक्शनिंग है वो भी, अगर हम फंक्शनिंग में देखा जाए तो उनका भी एक अपना रोल है लीवर का डाइजेशन में, तो वो भी एक डिसऑर्डर है। और अगर हम और बाकी सारी स्टमक से इश्यू लेकर चले, कॉन्स्टिपेशन भी, तो सारी की सारी आपकी डाइजेशन सिस्टम पे ज़रूरी है। अगर डाइजेशन सिस्टम अगर आपका लंबे टाइम से ख़राब बना रहता है तो आपके शरीर में अपने आप ही वात की दिक्कत डेवलप हो जाती है या वात डिस्टर्ब हो जाता है। वात डिस्टर्ब होने के बाद क्या होता है? हमारी ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली आपकी हर वेन्स में जा रही है, आ रही है, सब जगह जा रहा है, दौड़ रहा है खून। अगर आपकी वेन्स एक ऐसी जगह पे, क्योंकि वो सॉफ्ट जगह है, सॉफ्ट जगह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेन्स को आपके पूरे शरीर में किसी ना किसी या मसल का, बोन का सपोर्ट मिला हुआ है। अगर आपके हाथ में वेन्स जा रही हैं तो इनमें आप पर सपोर्ट है, मसल्स का हो गया या आपके बोन्स का सपोर्ट हो गया। बट एक टेस्टिक्स में जाने वाली जो वेन्स हैं उनको एज सच सपोर्ट नहीं है किसी चीज़ का, बल्कि उनको थोड़ा बहुत वेट भी कैरी करना पड़ जाता है कॉन्ट्रैक्शन लूजनेस के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का फिनोमेना है कि वो ठंडा चाहिए तो वो लूज़ हो जाएगा, अगर उसको गर्मी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और वहीं पे वॉल्स भी लगी हुई हैं, वहीं पर सारी ब्लड की सप्लाई है नीचे टेस्टिस की तरफ। अगर वो वॉल्स ख़राब हो जाती है, इस वजह से आपका टेस्टिस हमेशा हैंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील जैसी दिक्कत को सामना करना पड़ जाता है। बट इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका वात डिसऑर्डर। ये सारे पेशेंट जितने भी होते हैं, कभी ना कभी हैवी वेट उठाया होता है, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन ख़राब होने की वजह से उनको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है और उनको लंबे टाइम से इंडाइजेशन सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें लगी हुई है, जिसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से अराइज होता है वेरिकोसिल। तो अगर आपको वात ठीक कर लो, अपना वात का प्रोसेस ठीक कर लो या वात डिस्टर्बेंस को ठीक कर लो, तो आपको वेरिकोसील नहीं मिलेगा या नहीं दिखेगा, या मान लीजिए वो धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमने करना क्या है? वात को ठीक करना है। और वात का कारण क्या है? वात का कारण है सिर्फ और सिर्फ आपका इनडाइजेशन सिस्टम,
या डाइजेशन सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका मैकेनिज्म, बॉडी को कैसे डाइजेस्ट करना है, कितनी एनर्जी निकालनी है, कैसा करना है, ये सारी चीज़ें आपके डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी रहती है। अगर मैंने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर दिया, साथ में आपके वात डिसऑर्डर को ठीक कर दिया, तो वहीं पर आपका वेरिकोसिल आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। उसका डायमीटर जो है, अगर डायमीटर देखा जाए तो वेरिकोसिल का कभी धीरे धीरे कम ही दिखाई देता है, बट इन आयुर्वेद ट्रीटमेंट में ये चीज़ें आराम से दिख जाती है कि वो वाला डायमीटर धीरे धीरे होकर कम हो जाता है। अब इसके पीछे का सिनेरियो समझ में आ गया कि हमने वात और डाइजेशन सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ठीक करना है। उसके साथ साथ पैरेलली खुद वेरिकोसिल अपने आप ठीक हो जाता है बेसिकली। और इसके साथ मैं आपको पेशेंट की भी एक रिपोर्ट कराता हूँ, क्योंकि उन्होंने 1 मंथ का ट्रीटमेंट लिया है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो शायद आज ही उनकी रिपोर्ट मेरे साथ शेयर हुई है। तो उन्होंने 1 मंथ में क्या किया, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली अपने हर पेशेंट को कहते हैं कि आपने 40 या 45 डेज़ में एक रिपोर्ट हमें भेजनी है, जिसकी वजह से हमें भी पता चलता रहे कि कितनी रिकवरी हो रही है, कितनी पेशेंट में रिकवरी देखी जा रही है, कितनी जल्दी उनमें ठीक हो रही है। तो उसी वजह से हमने ऐसे ही रैंडमली आज एक पेशेंट से बात करते करते उनकी रिपोर्ट मंगवाई। तो वो रिपोर्ट जो है बेसिकली, जहाँ पर उनका 4th ग्रेड था, वो आज की डेट में 2 ग्रेड पे पहुंच गया है। मान लीजिए जब वो हमारे पास आए थे तो उनका जो डायमीटर था वेन्स का, वो 4.4 था, जो 1 महीने के अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने अपना टेस्ट रिपोर्ट भेजी हमें, जो उन्होंने अपनी लैब से टेस्ट करवा कर हमें जो भेजी है रिपोर्ट, उसमें सिर्फ 2.2 का डायलेटेड वेन्स दिखाई दी हैं, जिसका मतलब है उन्होंने 2.2 अपना रिकवर कर लिया है। एज इन देखा जाए तो शायद उनको 1 मंथ या 2 मंथ में जाकर उनको ये सारी चीज़ों से रिड हो जाएंगे। मान लीजिए वो ठीक हो जाएंगे, उनको वेरिकोसील जैसी दिक्कत नहीं आएगी और दोबारा कभी वेरिकोसील नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी बात हमने ठीक कर दी है, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम हमने ठीक कर दिया है। फ्यूचर में क्या उन्होंने खाना है, कैसे खाना है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि फ्यूचर में कभी उनको वो दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वेरिकोसील है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, सर्जरी इसी का एक लास्ट ऑप्शन है, तो बिल्कुल कहीं कहीं जगह पर हम भी खुद भी रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। क्योंकि वेरिकोसील में जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम बहुत बढ़ जाता है, जहाँ पर हम माने कि उनका इतना मोटा हो जाता है और उनसे पेन बियर नहीं हो रहा होता, जहाँ पर दर्द बियर नहीं हो रहा होता, तो हम भी वहाँ पर भी हम खुद सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी के लिए जाएं। अगर आप पेन बेयर कर पा रहे हैं या आपको पेन ऐसा सच नहीं फील हो रहा, आपको कभी कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा कि आपको वेरिकोसील से कुछ अलग दिक्कतें हो रही हैं, सिर्फ हैवीनेस को छोड़कर या थोड़ा बहुत स्ट्रेच होने के, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हैवीनेस और हैंगिंग की वजह से साइडों में पेन अराइज नहीं होता, उसको कह देते हैं कि एक स्ट्रेच पड़ना, कि वहाँ पर हल्का सा भारीपन लग रहा है बट वो बेसिकली पेन नहीं होता। तो वेरिकोसील में ये सारे पेशेंट्स को दिखाई देने को मिलता है। और आपके मन में कैसी भी क्वेरी है वेरिकोसील के रिगार्डिंग, कि आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि वेरिकोसील ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, और इसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस, ज़रूरी नहीं है सबके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट जो हमारे पास आती है सभी की सभी लो होती है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स को ऐसा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उनके सीमेन एनालिसिस के वेरिकोसील से, और बहुतों को ऐसा लगता है कि वेरिकोसील की वजह से उनको ईडी की दिक्कत हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेरिकोसील और ईडी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस उसमें आपका माइंड उस तरीके से काम कर रहा होता है जिस वजह से आपको लगता है कि ये मेरे को ईडी की दिक्कत अराइज कर दी है। और अगर आपके मन में कैसी भी क्वेरी है वेरिकोसील के रिगार्डिंग, जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू इसी नंबर पर, और मेरी टीम से और मुझसे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं उसका एक राइट सॉल्यूशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।